भाई आज जो मीटिंग हुई है उसमें गठ नेता किसको बनाया गया है और क्या फैसला हुआ है इस्लाम पार्टी के साथ आपके जाएगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 125 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हासिल की है। अब इसके बाद जो है हर शहर के अंदर गट नेता कौन होगा, विरोधी पक्ष नेता कौन होगा, स्टैंडिंग कमेटी में कौन जाएगा, कॉर्प मेंबर कौन होगा, इसकी हलचल शुरू है। मालेगांव के ताल्लुक से चूंकि असदुद्दीन अवैसी साहब का खास ध्यान मालेगांव के ऊपर रहता है, उन्होंने कल हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे मुफ्ती साहब थे, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान वहां पर हैदराबाद में गए थे और वहां पर यह फैसला लिया गया था सदर साहब की तरफ से कि इस बार जो है वो गट नेता की जो जिम्मेदारी है वो अब्दुल मलिक साहब के ऊपर सौंपी जाती है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया गया है कि गट नेता अब्दुल मलिक साहब रहेंगे करके, और आगे का जो भी यहाँ पर फैसला लेने का है हमारे मुकामी जिम्मेदारान जो है वो इस ताल्लुक से फैसला लेंगे। एक बात जो तय हुई है कि जो इस्लाम पार्टी है वो इस्लाम पार्टी ने के सदर जनाब आसिफ साहब ने मीडिया के जरिए दरखास्त किया था कि एमआईएम ने और किसी और दूसरे पार्टी ने उनका समर्थन करना चाहिए। तो इस ताल्लुक से भी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनके साथ बातचीत करके मालेगांव की तरक्की के लिए और फिरका परस्तों को दूर रखने के इरादे से हम एक अच्छा फैसला इंशाल्लाह लेंगे। मकसद एक ही है कि मालेगांव की तरक्की के अंदर हम चाहते हैं कि किसी तरह का फिरका परस्तों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो इस ताल्लुक से जो भी फैसला रहेगा वो मुफ्ती साहब और यहाँ के जिम्मेदारान लेंगे। ये जो पाटिल आप जो भी देंगे जो भी फैसला लेंगे तो बिन शर्त होगा या कोई शर्त रहेगी, कोई शर्त की नहीं? देखिए शर्त यही होती है सियासत के अंदर कि हर कॉरपोरेटर जो है वो यही उम्मीद करता है कि मैं चुन कर आया हूँ, हाँ, और मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाकों के अंदर तरक्याती काम होनी चाहिए। शर्त यही हो सकती है कि हम हमारे जो इलाके हैं वो इलाकों के अंदर हम तरक्याती काम कैसे कर सकेंगे उसमें, हाँ? तो इसके लिए सियासत के अंदर बहुत सारी इलेक्शन के बाद जब नतीजे आते हैं तो हर एक लेवल के ऊपर यही बात होती है कि भैया आपके इतने आए हैं, हमारे इतने आए हैं, हाँ? लेकिन अब वो कॉरपोरेटर्स के बारे में भी हमको सोचना रहता है कि वो अपने इलाकों के अंदर कैसा काम करेंगे। इस ताल्लुक से डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। भाई एक कहा जा रहा है कि जिस तरह हुमायूं को जो कामयाबी मिली है भारत में और इस्लाम पार्टी को भी यानी यहाँ जो मिली और यहाँ एक बवाल समझ गया है कि हुमायूं मुस्लिम जोरदार कम बैक कर दी है और कुछ फिरका परस्त जो पार्टी है वो हमलावर दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए एक बात देर से क्यों ना सही, एक अंग्रेजी में कहावत है बेटर लेट देन नेवर। आज इस महाराष्ट्र के अंदर और इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हमारी आवाज कोई उठा सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, ऐसा फिरका परस्ती के माहौल के अंदर कोई डट कर हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल कर सकता है, ना तो वो कांग्रेस पार्टी है, ना वो समाजवादी पार्टी है, ना आरजेडी है, ना एनसीपी है, ना कांग्रेस है। तो लोगों को जब ये एहसास होने लगा और हर रोज जब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब हर मास के ऊपर लड़ रहे हैं, तो अब लोग मजलिस की तरफ आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कामयाबी मजलिस को यहाँ पर मिली है। भाई एक कहा जाता है जैसा हथौले जो है तो दोनों की राजनीति करते हैं, शरद पवार मराठा की राजनीति करते हैं और जब उनके लोग चुन के आते हैं, हमें मराठा चुन के आए, दलित चुन के आते हैं, कुछ नहीं कहता, लेकिन मुस्लिम जब चुन के आता है या कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो कुछ टारगेट किया। देखिए ये तो आप लोगों की भी मेहरबानी है कि मीडिया वालों ने है तो मजलिस को इस तरीके से मुसलमानों की पार्टी बोलकर बना दिया है करके। बम्बई के अंदर हमारे जो 8 काउंसिलर चुन के आए हुए हैं उसमें एक बहुत ही आम घराने से, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि गरीब घराने से एक फैसला लिए है कि मुंबई का मजलिस का गट नेता जो रहेगा वो हमारा एक हिंदू भाई रहेगा करके उसमें। तो हम उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारे हैं जो हमारे को बार बार ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ फिरका परस्त जमात है, ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। आप मेरे औरंगाबाद शहर में आके देखिए या मालेगांव के अंदर आके देखिएगा, कितने सारे टिकट्स है तो दूसरों को भी दिए गए थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आम कार्यकर्ताओं को हमने एसटी समाज से, हिंदू समाज से जिता कर लेकर आए हैं, एससी समाज के मेरे 4 कॉर्पोरेटर्स को जिता कर लेकर आए हैं करके।
तो ये जो एक जहन बनाया गया है विरोधी पक्ष की तरफ से, और कुछ मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, कि एमआईएम मतलब फिरका परस्त जमात है, ऐसे मुसलमानों की बात करती है, ऐसा नहीं है। भाई एक आखिरी सवाल, मुमरा से जो खैर मोहम्मद चुन के आए हुए और खैर थे, उन्होंने कहा कि भाई मुमरा को हरा करो, उसके ऊपर काफी बवाल हो रहा है, काफी उसको मतलब टारगेट किया जा रहा देखिए, बात है कि एक नौजवान बच्ची है, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत काबिल बच्ची है, और आज उसने सारी ताकतें उसको गिराने के लिए लगी हुई थी। हाँ? लेकिन वो लड़की के जज्बे को देखकर मुमरा की आवाम ने पूरा उसका साथ दिया और उसको कामयाबी हासिल हुई है करके। इस मुल्क के अंदर हर रोज कोई ना कोई खड़े रहता है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हाँ? इस मुल्क को है तो हमको भगवा रंग से पूरा रंग देने का है करके। ये हर रोज आप बयान सुनते हैं। एक बच्ची जो चुनकर आई है और वो अगर ये कह रही है कि मुझे है तो मुमरा के अंदर तमाम सियासी जमातों को खत्म कर देने का है 5 साल और पूरे हरे रंग का, इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, कि हरा रंग के ऊपर कोई पाबंदी लगी है। दलित समाज का जब चुनकर आता है वो नीले झंडे पकड़ के चलता है, हिंदू समाज का कोई आता है तो भगवे रंग पकड़ के चलता है। तो इस तरह का बवाल जो है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक बच्ची वहां से चुनकर आई कैसा, वो तो गढ़ किसी और का था, हाँ, वो गढ़ में सेंध लगाए कैसा। तो तकलीफ इस बात की है, तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो बच्ची ने क्या कहा है करके। उनको तकलीफ ये हो रही है कि मुमरा जैसा मुकाम के ऊपर मजलिस 5 सीटें कैसे जीत सकती है। ये तो हमारा गढ़ था, हमारी जागीर थी, इस जागीर को कैसा कोई खींच सकता है करके। तो तकलीफ इस बात की है। भाई मुंबई में भी आपने कहा कि 10 नेता जो एक हिंदू भाई होगा, उसका नाम भी बता दीजिए। देखिए, उसका नाम विजय मैंने ट्वीट किया है, चूंकि नए नए लोग चुन के आए हैं। नाम जहन में नहीं। हाँ 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 ना, हाँ। अगर जैसा कि कोई बहुत बड़ी खबर है। जी 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 जी। कल हमने असद साहब के उसमें हमने ये ऐलान किया था, मैं भी बता देता हूँ। हाँ, विजय तातोबा उबाले, ये हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस के ये गट नेता रहेंगे। हाँ? विजय तातोबा उबाले, हाँ? ये हिंदू समाज से आया हुआ एक लड़का है जो ट्यूशंस लेते हैं, क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को तालीम पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर आप इनकी कहानी अगर देखेंगे कि ये इलेक्शन किस तरीके से लड़े हैं, हाँ? लोगों ने इनको इलेक्शन लड़ाया है, मजलिस के लोगों ने है तो इनके लिए पूरी तरीके से पैसा लगाकर, जितना भी लगा है वो उनको लगाकर उनको जिताया है। तो उन तमाम लोगों के मुंह पे हमने कल के दिन तमाचा रसीद कर दिया है। जो वो बच्ची ने हरा रंग बोली है, ये से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये ऐसा है करके। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जो है वो हमारे बारे में कब ख्याल करने वाली है। हम तो सबका ख्याल कर रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं ओहदा। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत।